रात के अंधेरे में छुपे होते हैं कई गहरे अनसुलझे राज। कई लोगों की आपबीती ऐसी कहानियां बयां करती हैं जिन्हें सुनने पर डर और खौफ पैदा होते हैं। दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है अमेरिका, लेकिन यहीं पर दुनिया की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी हॉन्टेड किस्से मिलते हैं। आज का किस्सा है वॉशिंगटन में रहने वाले जेम्स और वेस्टी का। जब उनको एक ऐसे कॉटेज में रात बितानी पड़ी जो एक ग्रैंडमा की स्पिरिट से हॉन्टेड था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमल शाह और आप देख रहे हैं रोमल शाह हॉरर वाईटी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पर मैं आपको रूबरू कराती हूँ सच्चे हॉन्टेड किस्सों से। आइए फिर ये किस्सा शुरू करते हैं जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं, वेस्टी और हमारा दोस्त रॉब एक साथ पले बड़े। हम वॉशिंगटन स्टेट के कंट्री इलाके में रहते हैं पिछले 30 सालों से। रॉब अफ़गानिस्तान मूव करने वाला था, पर उससे पहले वो शादी करने वाला था। फुल्क नाम के इलाके में रॉब की शादी थी, जो पोर्टलैंड से करीब 200 किलोमीटर दूर था। वेस्टी और मैं अपनी कार से रॉब की वेडिंग के लिए जा रहे थे। वेडिंग अटेंड करके हम दोनों को उसी रात वापस आना था, पर बीच रास्ते में हमारी कार का टायर फट गया। मैंने एक स्पेयर टायर लगाया। वो रास्ता काफ़ी बियाबान जंगल से होकर गुजरता था। हम शाम होने से पहले वेडिंग में पहुंच गए। वेडिंग अटेंड करने के बाद हम अपनी गाड़ी वापस निकालकर घर वापस आने की तैयारी कर ही रहे थे कि हमने देखा हमारा एक और टायर भी फ्लैट हो चुका था। हम दोनों ने ब्राइड की फैमिली से पूछा, क्या हम यहाँ आज रात बिता सकते हैं? उन्होंने मना कर दिया। हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं थे, ना ही और कोई ज़रूरी सामान, और ना होटल में रहने के पैसे। हम दोनों उनके घर के बाहर बैठे ही थे कि रॉब की ब्राइड ने आकर कहा कि आप चाहो तो हमारी ग्रैंड माँ के कॉटेज में आज रात बिता सकते हो। हम राज़ी हो गए। हमें बस आज की रात कहीं ना कहीं सर छुपाने की बस एक जगह चाहिए थी। रॉब और उसकी ब्राइड हम दोनों को कार से ड्राइव करके वहाँ तक लेकर गए। हमने पहले सोचा था कि उसकी ग्रैंडमा का कॉटेज कहीं पास ही होगा, पर वो करीब 1 घंटे की ड्राइव पर था। वहाँ पहुंचकर हमने कार पार्क कर दिया और पैदल ही कॉटेज की तरफ जाने लगे। वो कॉटेज जंगल के काफ़ी अंदर था और जंगल गहरे अंधेरे में। वो कॉटेज जंगल के एकदम बीचों बीच बना हुआ था और बहुत पुराना था। वहाँ पहुंचकर रॉब की ब्राइड ने बताया कि उनकी ग्रैंडमा की डेथ सिर्फ 6 महीने पहले ही हुई थी और उसके अंकल अपनी माँ की मौत के बाद काफ़ी सदमे में थे। उसके वो अंकल उस कॉटेज को एक हंटिंग लॉज की तरह इस्तेमाल करते थे, और रॉब की ब्राइड ने ये भी बताया कि यहाँ आज की रात ऐसे रहना कि उसके अंकल को बिल्कुल तुम्हारे यहाँ होने का पता ना चले, क्योंकि वो एक गुस्सैल आदमी है। सुबह होने पर रॉब और उसकी ब्राइड हमें लेने आ जाएंगे। फिर वो दोनों
वहाँ से चले गए। वेस्टी और मैं अब यहाँ इस कॉटेज में बिल्कुल अकेले रहने वाले थे। कॉटेज के आसपास कई सारे जानवरों के सिर के कंकाल लटक रहे थे और पेड़ पर एक कुल्हाड़ी धंसी हुई थी। यहाँ हम दोनों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वेस्टी और मैं दोनों यही सोच रहे थे कि रॉब हमारा दोस्त है, कम से कम उसे एक अच्छी जगह पर हमारे आज रात रहने का बंदोबस्त करना चाहिए था। उसे हमें इस तरह इस टूटे फूटे पुराने कॉटेज में रात बिताने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। पर अब जो भी था, हम वहाँ रात बिताने के लिए मजबूर थे। हम कॉटेज के अंदर चले गए और वहाँ सोने की कोई जगह ढूंढने लगे, पर हमें वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं मिली। हर तरफ अजीब से डराने वाली चीज़ें बिखरी पड़ी थीं, जो धूल और गंदगी से सनी हुई थीं। हमने देखा कि ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। हम ऊपर चले गए। वहाँ हमें एक आधा अधूरा बना बेड मिला, जहाँ धूल से सना एक बिस्तर था। हमने उस बिस्तर को झाड़ा और सारी लाइट्स बंद कर दी, ताकि कॉटेज में लाइट जलते देख कहीं उसका वो गुस्सैल सन की अंकल ना आ जाए। हमने वही बेड पर ब्रांडी पी और सोने के लिए लेट गए। करीब 10 मिनट बाद नीचे कॉटेज के मेन दरवाजे को खोलने की आवाज़ आने लगी। हम दोनों डर गए, शायद अंकल आ गए। अब क्या करें? हम दोनों बस चुपचाप शांति से वहीं बैठे रहे अंधेरे कमरे में। फिर वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर खटकाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में दरवाज़ा तोड़ देना चाहता था। करीब 15 मिनट तक दरवाजे पर ऐसी ही आवाज़ आती रही। फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। एकदम अचानक नीचे के कमरे में कुर्सियाँ खिसकने की आवाज़ें आने लगी। हमें यकीन सा होने लगा कि वो अंकल इस कॉटेज के अंदर अब आ चुका है। फिर कुर्सियाँ खिसकने के साथ साथ बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। हम दहशत में दहल चुके थे। फिर एकदम अचानक सब कुछ शांत हो गया। हम दोनों बिस्तर पर लेट ही नहीं पाए। हम डरे हुए थे और नीचे जाकर देखने की हिम्मत हम दोनों में ही नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद नीचे टेलीफोन की घंटी सुनाई पड़ी। वो टेलीफोन की घंटी करीब 30 बार बजती रही। वो टेलीफोन की घंटी लगातार रिंग कर रही थी। करीब 30 बार उसमें घंटी बजी होगी। और अगर वो अंकल वहाँ होता तो वो फ़ोन ज़रूर उठाता, पर कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। वेस्टी ने कहा, जेम्स तुम नीचे मत जाना, हो सकता है वो उसकी कोई चाल हो। पर मैंने ये सोचा कि अगर टेलीफोन की घंटी इतनी ज़्यादा बार बज रही है तो अंकल वहाँ पर नहीं है। तो मैं कुल्हाड़ी लेकर नीचे कॉटेज में चला गया। डरते सहमते हर तरफ नज़र रखकर हाथ में टॉर्च लिए मैं नीचे टेलीफोन के पास गया। मैंने फ़ोन उठाकर हेलो बोला, लेकिन लाइन पर कोई नहीं था और वो फ़ोन डेड पड़ा था। मैंने उस टेलीफोन की तार चेक की। टेलीफोन लाइन कटी हुई थी।
ओ माय गॉड, वो फोन रिंग कैसे हो रहा था? मैं तुरंत समझ गया कि दिस इज समथिंग हॉन्टेड। मैं फोन का रिसीवर फेंक कर ऊपर चला गया। मैंने जाकर वेस्टी से कहा, वेस्टी, फोन की तार कटी हुई है और रिंग कैसे हो रही है? वो बोला, मैन, दिस इज अ हॉन्टेड हाउस। मे बी ग्रैंडमा डजंट वांट स्ट्रेंजर्स टू बी हियर टुनाइट। अब क्या करें? हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस पूरी रात वो टेलीफोन रिंग होता रहा, वो भी सुबह 5 बजे तक। और हम दोनों पूरी रात दहशत में ऐसे ही जागते रहे। कभी कोई सामान गिरने की आवाज़ आती तो कभी कोई सामान। हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। सुबह होते ही हम दोनों नीचे उतरे और उस कॉटेज में सब कुछ देखने लगे। वहाँ सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ था। फ़ोन लाइन चेक की, वो फ़ोन डेड था और तार भी कटी पड़ी थी। कल रात जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था वो हमारे वहम नहीं थे। पिछली रात ग्रैंडमा के स्पिरिट ने हमें उस जगह पर हॉन्ट किया था। जैसे ही हम उस कॉटेज से बाहर निकले, रॉब और उसकी ब्राइड सामने से आ रहे थे। हम दोनों ने उनसे पूछा कि क्या कल रात वो टेलीफोन कर रहे थे। उन्होंने मना किया कि उन्होंने कल रात कोई फ़ोन कॉल इस कॉटेज में नहीं मिलाया था, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई फ़ोन नेटवर्क या टेलीफोन काम नहीं करता। फिर हमने रात वाली बात उन्हें बताई। हमारा दोस्त रॉब ये सब सुनकर काफ़ी हैरान हुआ, पर उसकी ब्राइड हमसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसने बस इतना ही कहा, आई एम सॉरी गाइज, अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ रात बिताने के लिए कभी नहीं कहती। फिर बाद में हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि रॉब और उसकी ब्राइड से अब हम कोई वास्ता ना ही रखें तो ठीक है। इट वॉज अ मैटर ऑफ टू फ्रेंड्स ओनली, they could easily accommodate in their house last night, but they didn't and left us to die in a haunted house. क्या होता कि वो हॉन्टिंग्स जानलेवा हो जाती और हम में से कोई अपनी जान गंवा देता, तो रॉब की ब्राइड का क्या बिगड़ जाता? वेस्टी हमेशा यही बोलता रहता है। वेस्टी ने रॉब से उस दिन के बाद कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा। मैं भी किसी सोशल मीडिया पर उसको कोई रिस्पांस नहीं देता। अभी हाल ही में हमें ये खबर मिली कि रॉब की वाइफ ने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तो ये किस्सा यहीं ख़त्म होता है। अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।